कहिए कैसे हैं आप। कई बार पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे, तो वो क्या करते हैं, इसको बिहेवियर प्रॉब्लम का नाम दे देते हैं कि बच्चे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे, ये प्रॉब्लम है, ये बिहेवियर प्रॉब्लम है। और इसमें क्या करते हैं, या तो वो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं या ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो दोनों सिचुएशंस ठीक नहीं है। ऐसे टाइम पे जब लगता है कि इस तरह की बातें हो रही हैं, तो बहुत शांत होके, सोच के, समझ के तभी रिएक्ट करना चाहिए। मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कि कल क्या हुआ था। कल क्या हुआ कि एक नोन घर आई और उनके साथ थी उनकी 4 साल की डॉटर। तो हम बैठ के बात कर रहे थे और जो उनकी डॉटर थी वो अलग से खेल रही थी। तो जब हम बात कर रहे थे तो उनकी डॉटर हमारे पास आई और अपनी मदर को ना ऐसे ऐसे करने लगी। तो हम बात कर रहे थे, फिर 1 मिनट खड़ी रही, फिर उसने क्या किया कि मदर के कंधे पर ऐसे हिलाया, जैसे होता ना कि हम कुछ कहना चाह रहे हैं तो इस तरह से कर रहे हैं। तो उसने फिर, जो मेरी नोन थी, उसने मुझे एक्सक्यूज़ मी कहा और अपनी बेटी की तरफ देख के बोली, हाँ बोलो बेटा क्या हुआ। उसने जो डॉटर थी उसने अपनी मदर के कान में कुछ कहा। उसने मुझे कहा कि आपका टॉयलेट कहाँ है, इसको वॉशरूम जाना। तो मैंने उसको बता दिया और वो चली गई। जब वो चली गई उसको लेके, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि इतनी आराम से चीज़ें हैंडल भी हो जाती हैं। कहाँ तो मैंने जितना देखा है कि बच्चे पेरेंट्स को बोले जा रहे हैं, पहले तो आराम से बात कर रहे हैं, फिर चिल्ला रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं वो बात। पेरेंट्स जब किसी और से बात कर रहे हो, किसी और को अटेंड कर रहे हो और बच्चे कुछ बोले तो वो ध्यान ही नहीं देते, सुनते ही नहीं है बात। तो बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। और यहाँ पे कितनी अच्छी तरह अटेंड किया। पहले उसने ऐसे हिलाया, फिर कंधे पे हाथ रखा और फिर उस लेडी ने मुझे एक्सक्यूज मी कहा और उसको अच्छे से अटेंड किया। जब वो वापस आई तो मैंने उससे पूछा कि ये बहुत अच्छा है, ये कैसे किया, मतलब इतनी आराम से सिचुएशन को हैंडल किया, आमतौर पे ऐसे नहीं करते। तो उसने बोला पहले मैं भी ऐसी थी, मैं भी बिल्कुल इग्नोर कर देती थी या एक दोस्त को लगा देती थी, क्या है तो देख नहीं रही है कि मैं बात कर रही हूँ। पर फिर लगा कि कहीं ना कहीं मुझे ही समझने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है। तब मैं इस चीज़ को समझने लगी और अब देख लो, बस इतनी सी बात है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। हम थोड़ी देर बैठे, फिर वो चली गई अपने घर अपनी डॉटर को लेके, पर ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मुझे लगा कि हाँ, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। बिहेवियर कई बार होता है बच्चों का जिसको हम प्रॉब्लम का नाम दे देते हैं और इसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं या ओवर रिएक्ट। तो सिचुएशंस दोनों ही ठीक नहीं है। हमें इस चीज़ को बहुत सोच समझ के, इसको बहुत आराम से, कूलली, पेशेंटली इसको सॉल्व करना चाहिए। तो क्या क्या है प्रॉब्लम्स? ऐसे है कि देखिए, प्रॉब्लम्स तो हैं बहुत सारी इस तरह की जो हम सोचते हैं बिहेवियर को लेके, पर मैं बहुत सारी नहीं, मैं सिर्फ 5 आज आपसे शेयर कर रही हूँ कि क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, सबसे पहले तो पहली वाली बात जो मैं अभी बात कर ही रही थी कि बीच में इंटरप्ट करते हैं। बहुत बच्चों की आदत होती है कि बीच में जब कोई गेस्ट आए हैं तब तो स्पेशली उन्होंने इंटरप्ट करना ही है, बोलना ही है। ये तो समझ के, ये तो मान के चलिए कि करते ही हैं। पर कभी ये सोचने की कोशिश की है कि क्यों करते हैं ऐसा? क्या ये प्रॉब्लम है? नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है। इसको प्रॉब्लम नहीं समझना चाहिए, इसे इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? जब कोई बैठा है, जानबूझ के आ रहे हैं बच्चे, तो सबसे पहले तो उनको अटेंड कीजिए, बच्चों को पूछिए कि क्या बात है। देखिए, सिचुएशन कोई भी हो ना, हमें सबसे पहले तो उसकी कारण कि क्या वजह क्या है। क्या बच्चा थोड़ा सा अपनी अटेंशन अपनी ओर डाइवर्ट करना चाह रहा है? क्या उसको अकेलापन लग रहा है? क्या वो बोर हो रहा है? किस लिए ऐसा कर रहा है? बीच में किस लिए आ रहा है? तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की तरफ ध्यान देना और फिर वो जो कह रहा है फिर आप उसको एक बार अटेंड करो। देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, 3 साल 3.5 साल तक के, वो तो ये मान के चलिए कि उन्होंने तो अपनी बात कहनी है उन्होंने तो बोलना ही बोलना है। जो वो कहना चाह रहे हैं ना, वो तो उन्होंने कहना ही कहना है। पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं थोड़े से, तो समझदार हो जाते हैं। पर छोटे बच्चों को तो आपको अटेंड करना ही पड़ेगा। इससे पहले कि वो हाइपर हो जाए, इससे पहले कि उनको बहुत गुस्सा है, एक बार अपनी बातों को, जहाँ पे आप बात कर रहे हैं या बीच में इंटरप्ट कर रहा है कोई, तो एक बार वहाँ पे उसको फुल स्टॉप लगा के एक बार उससे पूछ लो कि हाँ बेटा क्या हुआ, और फिर उसको अटेंड करो। और जो तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि जैसे उसने पहले ऐसे हल्का सा टच किया मदर को कि भाई
मेरी बात सुनो, और फिर उसके बाद टच करने के बाद उसने जब उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो कंधे पर उसने एक बार टच किया कि अब मम्मी देखेगी, तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है। देखिए, करना चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, पर ज़रूरत ये होती है कि करें। इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना या अवॉइड नहीं करना कि नहीं नहीं चलो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करना। उस बात को जब बच्चा कुछ कह रहा है तो एक्सक्यूज मी कह के या 1 मिनट में जरा इसकी सुन लूं और उसको अटेंड करना है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। दूसरा इसमें आता है कि बच्चे ना डिसरिस्पेक्ट करते हैं। कई बार देखा गया है कि डिसरिस्पेक्ट करेंगे, कहना नहीं मानेंगे, चीज़ें उठा उठा के फेंकेंगे, तो इस चीज़ को भी कि ये तो इनकी बिहेवियर प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। सोचिए, आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए। मतलब वही है कि इग्नोर नहीं करना कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो कोई गेस्ट आ गया तो बच्चा थोड़ा सा अकेला फील करता है, तो वो अपनी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कि मम्मी मेरे पास आए, मेरे से बात करे, तो वो ऐसे करता है। नहीं तो हम कितनी बार होता है कि घर में बैठे हुए हैं, कोई ऐसी बात ही नहीं हो रही, पर जहाँ कोई आ गया, जहाँ हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो गई, वहीं बच्चे को लगता है कि कोई ना कोई तो ऐसी बात है, तो मैं कुछ ऐसा करूँ कि सबका ध्यान मेरी तरफ जाए। तो ज़रूरत ऐसे में बच्चे के एंगल से सोचने की है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और उसका सॉल्यूशन निकालने की, उसको दूर करने की। और समय समय पर जब बच्चा कहना मानना शुरू कर दिया बच्चे ने, जब बच्चा हर एक बात मान रहा है, जब बच्चा स्माइल से हर एक काम कर रहा है, नाराज नहीं हो रहा, चीज़ें नहीं फेंक रहा, तो उसकी पीठ भी थपथपानी है, उसको शाबाशी भी देनी है कि अरे वाह, आज तो आपने बहुत अच्छा किया, आप तो एकदम गुड बॉय बन गए, आप तो एकदम राजा बाबा बन गए। बच्चों को अगर समय समय पर एनकरेज करते रहेंगे ना तो उनका लेवल अलग ही होता जाता है। पर जहाँ पे इग्नोर किया, जहाँ पे बात ही नहीं की, जहाँ पे इसको प्रॉब्लम समझ लिया, वहाँ पे फिर कुछ नहीं हो सकेगा और आगे चल के ये चीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। जो बचपन से ही डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, बड़ा होके सोच लीजिए। तीसरी बात इसमें आती है कि सफ़ेद झूठ बोलते हैं बच्चे, वाइट लाइज, एकदम झूठ। बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं? बहुत प्रॉब्लम आती है ये पेरेंट्स के सामने कि बच्चे झूठ बोलते हैं। जैसे बाथरूम में गए, नलका खुला छोड़ गए, पानी बहे जा रहा है, हमने तो नहीं चलाया। दीवार पे लंबा सा पेंसिल से निशान लगा दिया, हमने तो नहीं किया। अरे घर में कोई बच्चा ही नहीं है। और बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं ना, वो ही सोचते हैं कि हाँ हमने बोल दिया तो ठीक ही होगा। अच्छा, बाहर गाड़ी खड़ी हुई है तो वहाँ पे कोई हाथ में कोई पॉइंटेड सी चीज़ है तो पूरी गाड़ी पे स्क्रैच मार दिया, हमने तो नहीं किया। ये बच्चों का बहुत बहुत अच्छा लगता है कई बच्चों को। अब ये सोचने वाली बात है कि बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं, ये रीज़न जानने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, कोई भी बात हो ना, सबसे पहले तो उस बात की तह तक जाना चाहिए कि ये हुआ क्यों, ऐसा किस लिए हुआ, और फिर उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अब जैसे कि मान लो एक बच्चा झूठ बोल रहा है तो पहले रीज़न जाने कि ये झूठ क्यों बोल रहा है। झूठ इसलिए बोलेगा, देखो आमतौर पे क्या होता है कि बच्चों को ना पिटाई से डर लगता है, पनिशमेंट से डर लगता है कि मैंने अगर सच बोल दिया, ये मैंने किया, नल का खुला छोड़ आया मैं और मम्मी मुझे मारेगी, टंकी खाली हो गई, अब क्या होगा, बहुत पिटाई होगी, तो मैंने तो किया ही नहीं। और कुछ बच्चों को तो अच्छा भी लगने लगता है झूठ बोलना, क्योंकि उसमें उनको कंफर्ट जोन लगता है, उसमें कुछ भी नहीं होता, किसी और के ऊपर बात डाल दी तो वो बच गए, साफ बच गए। जबकि बच्चों को समझाना चाहिए कि नहीं, ऑनेस्ट रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। इसके लिए तो हम भी रोल मॉडल बन सकते हैं। देखिए, कई बार बच्चे हमें ही फॉलो करते हैं, हम भी कई बार बात बात पे झूठ बोलते हैं तो बच्चे उसी को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हमें भी रोल मॉडल बनना चाहिए और बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनानी चाहिए जिसमें ये हो कि ईमानदारी में रहना कितना अच्छा है, ईमानदारी कितनी ज़रूरी है, इस तरह की बातें, अच्छी प्रेरक कहानियाँ, अच्छी प्रेरक बातें, ताकि बच्चों में फीलिंग वैसी आए। तो ये बहुत ज़रूरी है, बजाय कि इग्नोर करें, बजाय कि ध्यान न दें या ओवर रिएक्ट करें, पिटाई करें। पिटाई, पनिशमेंट, ये तो नहीं करना चाहिए। हाँ, पर ये होना चाहिए कि अपने घर के रूल्स होने चाहिए, अपने घर के नियम, कि ये चीज़ अगर आप करोगे तो ये चीज़ टॉलरेट नहीं होगी, फिर आपको फाइन लगेगा। फिर अलग अलग तरह की पनिशमेंट होती है। देखिए, इसमें भी मैंने ना अलग अलग वीडियोस बनाई हुई, जैसे पनिशमेंट्स के ऊपर है कि बच्चों को क्या सजा दें, इस बारे में अलग अलग वीडियोस हैं। और ये जो हर एक टॉपिक है ना, इस पे भी अलग अलग वीडियोस बनाई हुई, इन सभी का लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, उसमें आप डिटेल में जा सकते हैं, डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ एक पॉइंट से आपसे डिस्कस करने आई हूँ, क्योंकि जब लगता है ना कि ये बच्चों की ये बिहेवियर प्रॉब्लम है, तो पेरेंट्स जब उसको इग्नोर करते हैं ना, वो बात है कि इग्नोर नहीं करना चाहिए।
इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और बहुत आराम से ईज होके, एट ईज होता है ना, बिल्कुल आराम से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना चाहिए। इसमें चौथी बात आती है मजाक उड़ाना। बहुत बुरा लगता है जब बच्चे मजाक उड़ाते हैं। किसी की छोटी हाइट है, किसी का चेहरा काला है, कोई मोटा है बहुत, कोई बहुत पतला है, अलग अलग फिजिक होती है बच्चों की। तो ऐसे में मजाक उड़ाना, हंसना, सामने भी और पीठ पीछे भी, दोनों वे में ये सही नहीं है। तो अगर बच्चे ऐसा करते हैं तो सबसे पहले तो पेरेंट्स ये देखें कि वो तो नहीं करते। जब कोई घर आता है तो वो पीठ पीछे वो तो नहीं हंसते। अगर पेरेंट्स ऐसा करते हैं, कोई दूसरा घर पे आया और हंस रहे हैं, उसके बारे में बातें बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। समान अनुभूति होती है हम सबकी, तो बच्चों को ये सिखाना चाहिए। तो ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दूसरे को महसूस हो सकता है, कल को यही बात अगर हमारे साथ हो तो क्या हमें दुख नहीं होगा? बच्चों को ये सिखाना चाहिए। और जब बच्चे इस तरह का काम ना करें तो उनकी पीठ भी थपथपानी चाहिए, उनको शाबाशी देनी चाहिए कि वाह बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। कि दूसरा भी करता है तो भी उसको मना करो, और खुद तो किसी का मजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ाना। फिर इसमें पांचवी बात आती है स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम यानी बहुत टीवी देखना या मोबाइल स्क्रीन वाला काम बहुत ज़्यादा करना। उसमें क्या है, उसमें भी आप ये सोच के कि ये तो इसकी प्रॉब्लम ही है और इसको इग्नोर करना है, चलो कोई बात नहीं, देखने दो इसको टीवी, देखने करने दो इसको मोबाइल, थोड़ी देर चुप बैठेगा। इसमें आपने क्या करना है, पेरेंट्स ने ये देखना है कि वो कितनी देर स्क्रीन के सामने रहते हैं, कितनी देर वो खुद टीवी देखते हैं, कितनी देर खुद वो मोबाइल पे लगे रहते हैं। बच्चे जो देख रहे हैं उसी से ही सीखते हैं। इसलिए पेरेंट्स सबसे पहले तो ये ऑब्जर्व करें कि वो कितनी देर करते हैं, और इसके लिए उनको बेस्ट ये है कि टाइम फिक्स कर देना चाहिए कि आप पहले मुझे बता दो आपने क्या क्या प्रोग्राम देखने हैं, उस हिसाब से हम टाइम फिक्स कर लेते हैं। टीवी का या कार्टून्स देखने हैं या कोई सीरियल देखना है, उस हिसाब से हम टाइम फिक्स कर लेते हैं और वो टाइम फिक्स कर दीजिए। ऐसे ही मोबाइल का कि आप इतनी देर कर सकते हो, वो सिर्फ इसलिए कि आइज को नुकसान पहुंचता है। जब आप बड़े होगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। बहुत तरह की बातें बच्चों को बताई जा सकती है। इससे दूर रहने के लिए एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि बच्चों को आउटिंग पे ले जाओ कभी कभी, जैसे वीकेंड्स पे। इससे क्या है कि बच्चों का ध्यान बढ़ जाएगा, वहां से बढ़ जाएगा कि पूरे टाइम बस स्कूल से आए और टीवी के आगे बैठ गए, सोते सोते भी बस टीवी चल रहा है, बस ये ज़रूरी होता है, खाना खाते वक्त टीवी चल रहा है। तो खुद भी अवॉइड करना चाहिए, बच्चों को भी समझाना चाहिए। और टाइम फिक्स करने के बाद हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम समय समय में बच्चों को आउटिंग के लिए भी ले जाएं, क्योंकि बाहर जितना नेचर के साथ रहेंगे ना उतने अच्छे रहेंगे, हम उतने हेल्दी रहेंगे। तो ये तो थी कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम्स। वैसे तो प्रॉब्लम्स देखा जाए तो हैं तो बहुत सारी, मैं कुछ कुछ करके ले रही हूँ, कुछ एक करके। और ये जो मैं प्रॉब्लम्स बता रही हूँ इसके कुछ लिंक्स नीचे भी दिए हुए हैं, उसके ऊपर पूरी की पूरी वीडियोस बनी हुई है, वो भी ज़रूर देखिएगा। वैसे आप क्या सोचते हैं जब बच्चे डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जब बच्चे इंटरप्ट करते हैं या अलग अलग चीजें करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं? क्या ओवर रिएक्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं, या इग्नोर करते हैं, या क्या करते हैं, पिटाई करते हैं, किस तरह से करते हैं, ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आपके पास और भी कोई अच्छे आइडियाज़ हो ना कि हाँ इस तरह से भी बच्चों को समझाया जा सकता है, या मैं इस तरह से करती हूँ, या मैं इस तरह से करता हूँ, तो ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक, बाय।